प्रणाम ब्राह्मण देव। आयुष्मान भव। आप कौन है ब्राह्मण देव? मेरा नाम विजय पंडित है। और आपका परिचय? मैं पांडव कुल भीम का पौत्र बर्बरीक हूँ। मेरे गुरु द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सूर्योदय नाम दिया है। इस घने जंगल में किस कार्य हेतु आपका आना हुआ? अपने नगर के लोगों के भविष्य के लिए। लोगों का भविष्य? हाँ, हमारे नगर पर इस समय दैत्यों का आतंक फैला हुआ है। वहां नरबली प्रतिदिन होती है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं है। अर्थात? मैं इस सिद्ध क्षेत्र में मां भगवती की साधना करने के लिए आया हूं। मां से सिद्धि प्राप्त करके उस सिद्धि के बल पर मैं अपने क्षेत्र से, अपने नगर से उन दैत्यों के आतंक को समाप्त कर दूंगा। मैं भी इस सिद्ध क्षेत्र में साधना के लिए आया हूँ। यदि मैं आपके किसी काम आ सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। धन्यवाद सुहृदय, मैं निश्चिंत हुआ। मैं आज से अपनी तपस्या आरंभ कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 आज इस ब्राह्मण की साधना का अंतिम दिन है। धीरे धीरे हमारी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। यदि इसे वो दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गईं, तो हमारे सारे दैत्य मारे जाएंगे। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 अरे अनर्थ, घोर अनर्थ! ये क्या कर रहे हो तुम बंधु? साधु महाराज, ये सिद्धि प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं। अग्नि जलाकर? आप जानते हैं इस अग्नि के तेज से अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की हत्या हो रही है। साधु महाराज, अग्नि में आहुति देने से तो देवताओं की तृप्ति होती है। अहिंसा ही परमो धर्म है। जीव हत्या घोर पाप है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? साधु होकर हवन की अग्नि बुझाना चाहते हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं इन पाखंडी ब्राह्मणों को। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। ये साधु नहीं, अवश्य कोई दैत्य है जो नहीं चाहता कि ये यज्ञ संपूर्ण हो। शत्रु हमारा पीछा कर रहा है, बच के जाने न पाए। घेर लो इसे, मार डालो इसे।
दैत्यों ने? वीर, मैं और मेरे नगर निवासी तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपकी तपस्या पूर्ण हो गई ब्राह्मण देव। हाँ, मेरी साधना पूर्ण हो गई। देवी माँ ने साक्षात दर्शन देकर मुझे अनुपम सिद्धियां प्रदान की हैं। धन्य है देवी, आप धन्य हैं। अब मैं वापस लौटकर अपने नगर और नगर निवासियों की रक्षा कर सकूंगा। अवश्य ब्राह्मण देव। देवी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। जो सच्चे मन से देवी माँ की पूजा आराधना करते हैं, माँ उन पर सदा कृपा बरसाती है। तुम्हारे सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। लो, ये यज्ञ भस्म स्वीकार करो। समय आने पर यह तुम्हारे काम आएगी। ब्राह्मण देव, मैंने कुछ पाने के प्रयोजन से आपकी सहायता नहीं की थी। इसे आप अपने पास रख लीजिए। आपको प्रसन्न पाकर मैं भी प्रसन्न हूँ। तुम्हारे उपकार का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण देव, निष्काम भाव से किसी पर उपकार करना ही साधुता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करे, ऐसी साधुता में क्या रखा है? तुम धन्य हो बर्बरीक। एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है। तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनो। पुत्र बर्बरीक, प्रणाम माते। पुत्र, इस भस्म को स्वीकार कर लो पुत्र। यदि यह भस्म किसी दुष्ट प्राणी के हाथ लग जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। वो इसका प्रयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर सकता है। तुम इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। जैसी आपकी आज्ञा माते। कल्याण हो पुत्र। पुत्र, जो सिद्धियां हमने तुम्हें प्रदान की है, केवल वो ही पर्याप्त नहीं है। अभी तुम्हें शक्ति प्राप्त करना शेष है। मेरे लिए क्या आज्ञा है माते? भगवान शिव की आराधना करो पुत्र, वही तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहृदय, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी आराधना सफल हो। आज से तुम सिद्धसेन के नाम से भी जाने जाओगे। अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। भीम जी भ्राताश्री। पांचाली तो अब सचमुच थक चुकी है और मेरे अनुज भी। अब तुम मझले होने का कर्तव्य निभाओ और जाकर देखो आसपास कोई जल की व्यवस्था या विश्राम करने का उचित स्थान है या नहीं। और हां, शीघ्र लौटना भीम, क्योंकि 12 बरस की वनवास की अवधि अब समाप्त होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भांति सूंघते फिर रहे हैं। जो आज्ञा भ्राताश्री। ये क्या कर रहे हो? दिखने में तो भद्र और व्यवहार में चांडाल लगते हो। मूर्ख बालक, तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी तुम्हें बड़ों से कैसे बात करते हैं? जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो। जल गंदा नहीं करूंगा तो हाथ पैर कैसे धोऊंगा? शीघ्र ही इस ताल से निकलो। इस ताल से मैं देवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो। जल का उपयोग नहाने, धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है। मंद बुद्धि, वो जल बहती धारा का होता है जहाँ गंदगी रुकती नहीं। ये ताल है, नदी नहीं। तुम यहाँ से निकलो, अन्यथा मैं अपनी सभ्यता की सीमा लांघ जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? अभी बताता हूँ।
मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, किंतु तुमने सारी सीमा तोड़ दी। तुम्हें तो सभ्यता सिखानी ही पड़ेगी। कैरोवत्स, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रभु, इसने पूजा का जल अपवित्र किया है, मैं इसे दंड दूंगा। ऐसा मत करो वत्स। ये महाबली भीम तुम्हारे दादा हैं? मेरे दादाश्री भीम? हाँ पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए दादाश्री, मुझे क्षमा कीजिए। तुम मेरे पौत्र हो, मेरे घटोत्कच के पुत्र। हाँ हाँ दादाश्री, मुझसे अनजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई क्षमा नहीं। नहीं पौत्र नहीं, भूल मुझसे भी हुई है। मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचय नहीं दिया। मेरे लिए मात्र जल था और तुम्हारे लिए पूजा का स्थल, इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ। कैसे भूल जाऊं दादाश्री, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, वो भी अपने दादाश्री पर। मुझे इसके लिए अपने आप को दंड देना होगा। नहीं पौत्र नहीं, मैंने तुम्हारा बाल्यकाल नहीं देखा। हर पौत्र बाल्यकाल में अपने दादा पे हाथ उठाता है। मन मैला न करो पौत्र, हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था। प्रिय भीम, तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया। और ये भ्राताश्री, ये बर्बरीक है, मौरवी और घटोत्कच का पुत्र। और बर्बरीक, ये तुम्हारे बड़े दादा युधिष्ठिर, प्रणाम। दादा अर्जुन, प्रणाम। नकुल सहदेव और तुम्हारी दादी द्रौपदी। प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान बाबा। बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। सुंदरता के साथ साथ ये अद्भुत शक्तिशाली भी है। और जानते हो द्रौपदी, इसने मुझे मल्ल युद्ध में परास्त किया। ये बालक आपको? हाँ द्रौपदी, ये यहाँ वन में सिद्धियां प्राप्त करने आया था और मेरी इससे भेंट हो गई। पुत्र बर्बरिक, तुम्हारी दादीश्री हिडिंबा, माताश्री और पिताश्री कैसे हैं? दादाश्री, जब से मैं श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके निकला हूं तब से उनके दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये विदित है कि वो सदैव पिताश्री और आप सबकी चिंता में लगी रहती हैं। घोड़े के टापों की आवाज। भ्राताश्री, लगता है दुर्योधन के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं। हमारा वनवास तो समाप्त हो चुका है, अब हमारा अज्ञातवास शुरू हो रहा है। कदाचित तुम्हारा कथन सत्य है अर्जुन, और यदि उन्होंने हमें ढूंढ निकाला तो एक बार फिर हमें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास सहना होगा। वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे दादाश्री। ये बर्बरीक आपके पौत्र का वचन है। गुरुदेव, पहले बाण ने अपना कार्य पूरा कर दिया। पुत्र, तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर चिन्ह लग गए हैं? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, अब मेरे दूसरे बाण को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन्ह हैं, वो भूमि पर गिर जाएंगे। और तीसरा बाण तो प्रलय के समान है। यदि मैंने इसका प्रयोग किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा। रुक जाओ पौत्र, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध में हम पांडव दुर्बल नहीं हो सकते।
दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं। ऐसा मत कहिए दादाश्री, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा पुत्र? गुरुदेव, मैंने देवी सिद्धम्बिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। तो इसका अर्थ यह हुआ पौत कि बीच युद्ध में भी आप हमारे शत्रु का पक्ष ले सकते हो। हाँ दादाश्री, यदि युद्ध में कौरव पक्ष कमजोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिए वचन के अनुसार मुझे उनकी ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा। चलो पौत्र, विश्राम कर लो। क्षमा करें गुरुदेव, मैंने निर्णय लिया है कि युद्ध क्षेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूंगा। चलो पार्थ। हे केशव, हे जनार्दन, इस युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है। निस्संदेह, किंतु जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका अर्थ यह है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुंचना होगा, और पराजय का अर्थ है पांडवों में से 2-3 की मृत्यु और पांडव सेना का विनाश। पराजय? मैं कुछ समझा नहीं केशव। पार्थ, यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चलें तो बर्बरीक अपने 2 ही बाणों से अपने विजय उल्लास को पराजय में बदल देगा। तो अब क्या करें? तुम ही बताओ मित्र, क्या सचमुच बर्बरी के बाण चमत्कारी होंगे? अवश्य मित्र, यदि वो वाण महादेव ने स्वयं बर्बरीक को दिए हैं तो निश्चित ही वो चमत्कारी होंगे। बर्बरीक को युद्ध से हटाना होगा, अन्यथा ये युद्ध की दिशा बदल देगा। ये धर्म युद्ध है। धर्म को बचाने हेतु अब यही एक विकल्प शेष है। सूर्योदय। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। प्रभु, आप शांत क्यों हैं? क्या चिंता है आपको? पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। देखें, निर्णय की ओर जाता है। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता देखा तो मात्र 2 क्षण में ही मैं सारे योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं पुत्र, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ति है। किंतु क्या प्रभु? पुत्र, आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है। आज की महिमा दुगनी हो जाती है। किंतु मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके दिए हर आदेश का पालन करूंगा। वत्स सूर्योदय, युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है, और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृथ्वी पर 3 ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी। मैं, तुम या अर्जुन। नारायण नारायण। केशव,
बस इतनी सी बात है केशव? क्या यही आपकी चिंता है? तो है जनार्दन, इस बलि के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं केशव, अपने आप को। तुम ये नहीं कर सकते पार्थ, ये धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है, मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूं। वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने, एक सारथी ही तो हूं तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से ज्येष्ठ हैं मेरे। ये अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने शीश की बलि देता हूं। प्रभु, ये कार्य करने से मेरे वंश की कीर्ति बढ़ेगी। ये सौभाग्य मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा प्रभु। सोचिए मत प्रभु, उठाइए ये शस्त्र और मेरे शीश को धड़ से अलग करके चंडी मां को बलि चढ़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह बलिदान नहीं होगा, हत्या होगी। जब मैं स्वेच्छा से ये शीश आपको सौंप रहा हूं तो ये हत्या नहीं कहलाएगी। धर्म यह कहता है वत्स कि बलिदानी स्वयं दान दे। यदि मैं ऐसा करता हूं तो वो हत्या ही कहलाएगी। पुत्र घटोत्कच, अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं। धर्मराज, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहने पे अपना शीश दान कर दिया। उन वाणों की सत्यता की परीक्षा तो स्वयं वासुदेव ने ली है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे वाण क्षण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ और हम बिना युद्ध किए ही हार जाएंगे। अरे भांजे, तुम सदैव विपरीत ही क्यों सोचते हो? क्यों मामाश्री, दुशासन सत्य ही तो कह रहा है। अरे भांजे, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरीक ने कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान कर दिया है। अर्थात भांजो, बर्बरीक की मृत्यु हो चुकी है। अब उसके युद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भीम और पांडव सारे शोकाकुल हैं। अवश्य इसमें भी कृष्ण का कोई उद्देश्य होगा। पुत्र बर्बरीक, पौत्र, ये तूने क्या किया? वासुदेव, ये आपने उचित नहीं किया। अब मैं हिडिंबा और मौरवी को क्या उत्तर दूंगा?
हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? कौन सा पाप किया था मैंने? इससे तो अच्छा होता पुत्र बर्बरीक से पहले मुझे ही मृत्यु आ जाती। कम से कम ये दुख तो नहीं सहना पड़ता। ये आपने क्या किया वासुदेव? और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बोलिए ना केशव। वत्स, भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरिक से ये शीशदान किस कारण मांगा, मैं बताती हूं। ब्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें यह श्राप दिया गया कि अगले जन्म में जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा, तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और वे ही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं। आपको श्री कृष्ण पर कोई दोष नहीं लगाना चाहिए। हे केशव, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे देवी, ये एक भक्त का शीश है। इसे अमृत से सींचो और अजरामर बना दो। प्रणाम प्रभु। कीर्तिमान भव। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारे त्याग, साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नरश्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था, श्याम। नारायण नारायण। और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्ति भी प्रदान करता हूं। कलयुग में तुम्हें लोग श्याम के नाम से पुकारेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वत्स, अपनी इच्छा मुझे बताओ। हे नारायण, हे श्याम, मेरी दो इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले, और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूं। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा।
हे शीशदानी, तुमने महाभारत युद्ध देखा? हाँ नारायण, संपूर्ण देखा। तुम्हारे ये पांचों पितामह इस बात पर विवाद कर रहे हैं पुत्र कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई। सोच समझकर उत्तर देना पौत्र। ना जाने किस आधार पर आप सब अपने आप को इस युद्ध का नायक मान रहे हैं। आप बड़े दादा धर्मराज युधिष्ठिर, आपने असत्य भाषण करके अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। मेरे पितामह भीम, आपने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके दादा दुर्योधन का वध किया। गांडीवधारी आपने तो युद्ध से पूर्व ही गांडी फेंक दिया था। पितामह भीष्म को आपने शिखंडी का आश्रय लेकर बाणों की शैया पर सुलाया। दादा कर्ण से आपके प्राणों की रक्षा के लिए मेरे पिता घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति दी। नहीं, आप में से कोई भी नहीं है। इस युद्ध का नायक, इस युद्ध के एक ही महानायक हैं, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण। मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। गुरुदेव श्री कृष्ण केवल दादा अर्जुन के सारथी नहीं, इस महायुद्ध के सारथी थे कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। हे वासुदेव, हे केशव, हमें क्षमा कीजिए। अहंकार विवेक का शत्रु होता है। हे केशव, युद्ध में यदि आप हमारे साथ ना होते तो कदापि हमें विजय प्राप्त ना होती। हे शीशदानी, इस युद्ध ने अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी, किंतु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र? हे नारायण, ये आप भली भांति जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हे निष्काम कर्मयोगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक उसमें ऐसी अद्भुत शक्ति और वीरता थी कि स्वयं श्री कृष्ण को ब्राह्मण रूप धारण कर उसका सिर मांगना पड़ा। उसके पराक्रम का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। और आज उसी महान योद्धा का धाम चमत्कारों से कम नहीं है। एक ऐसा धाम जो दुखों को हर लेता है और हार चुके जीवन को नई राह दिखाता है। इसीलिए तो लोग श्रद्धा से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित यह पवित्र स्थान खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं, यह मंदिर केवल भक्ति का स्थल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी कथा का जीवंत प्रमाण भी है। इसकी भव्यता, इसकी अद्भुत घटनाएं इसे और भी अधिक अलौकिक और दिव्य बनाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान श्याम बाबा की प्रतिमा एक ऐसे कुएं से प्राप्त हुई थी जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड के जल को अमृत तुल्य माना जाता है। विश्वास है कि इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर यह रहस्य आज तक अनसुलझा है कि इस कुंड में जल आता कहां से है। खाटू श्याम मंदिर का एक और अद्भुत रहस्य यह